नमस्कार, मैं निरंकार और फिल्म्स बूस्टर प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। ज्योग्राफी के अंतर्गत मैपिंग सेक्शन से साउथ अमेरिका से एक प्रश्न पर हम लोग व्याख्या करने वाले हैं। दिया गया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उपयुक्त कथन में से कौन सा या से कथन सत्य है, यानी करेक्ट स्टेटमेंट की आपको पहचान करनी है। पहला स्टेटमेंट है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजल वेनेजुएला में अमेजन नदी पर अवस्थित है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, वेनेजुएला में तो एंजल जलप्रपात अवस्थित है, ये बात सही है, बट अमेजन नदी पर यह अवस्थित है, यह बात क्या है, गलत है। तो अब ध्यान दीजिएगा, अगर हम इसको समझने जाएं तो वास्तव में ये वाला जो भाग है, ये पूरा हिस्सा जो आप देख रहे हो, ये है आपका वेनेजुएला। और वेनेजुएला में गुयाना उच्च भूमि का भी विस्तार है। गुयाना उच्च भूमि से एक नदी निकलती है जिसका नाम है ओरनिको नदी, और ओरनिको नदी की सहायक है कराओ। कराओ नदी पर ही अवस्थित है एंजल जलप्रपात। अगर आप एंजल जलप्रपात को देखना चाहते हो तो ये आप देख सकते हो, एंजल जलप्रपात है। इसकी अगर एक्चुअल में लोकेशन हम दिखाना चाहें तो ये कैसे है, मान लो कि ये वाला पार्ट गुयाना हाईलैंड है, एक गुयाना हाई है। यहां से एक रिवर ऐसे बहती हुई जाती है, ऐसे, और जाके गिरती है अटलांटिक ओशन में, या आप कह सकते हो ओरिनिको माउथ में। इस रिवर का नाम है ओरिनिको रिवर, जो कि वेनेजुएला की नदी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी की एक सहायक रिवर है, ध्यान दीजिएगा, इसका नाम है रिवर कराओ, यानी कराओ नदी इसकी सहायक है। और इसी पर अवस्थित है एंजल जलप्रपात, एंजल फॉल्स। कहां पर? वेनेजुएला में, और यही विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि जब ओरनिको बेसिन की बात की गई, ओरनिको नदी की, तो ओरनिको बेसिन जो है, इसका जो बेसिन एरिया है, ये पेट्रोलियम के लिए बहुत फेमस है। पेट्रोलियम के लिए, पेट्रोलियम रिजर्व के लिए फेमस है। और साथ ही साथ वेनेजुएला में एक आपको लेक जानते रहना है जिसका नाम है लेक मराकेबो। लेक मराकेबो भी वेनेजुएला में है, और ये पूरे साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट की सबसे बड़ी लेक है। यानी सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो मराकेबो है, पूरे साउथ अमेरिका में, जो वेनेजुएला में अवस्थित है। और इसका जो तटीय क्षेत्र है, इसका भी जो कोस्टल एरिया है, यह भी पेट्रोलियम भंडार के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। तो इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है। तो इस आधार पर अगर देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि ये पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा। वहीं दूसरा है, फॉकलैंड द्वीप अर्जेंटीना और ब्रिटेन के मध्य विवादित है। तो पहले तो फॉकलैंड द्वीप की लोकेशन हमें देखनी पड़ेगी। तो आप ध्यान दीजिए, ये देखिए मैप है, और इस मैप में फॉकलैंड द्वीप यहाँ पर है, अर्जेंटीना देख रहे हो आप, और इस अर्जेंटीना के इधर ये वाला जो एरिया है, ये पूरा फॉकलैंड द्वीप है। फॉकलैंड आइलैंड में क्या है कि जब औपनिवेशिक काल का दौर चल रहा था तो अंग्रेज हर जगह पहुंच गए थे, ब्रिटेन के लोग। आप जानते हैं, कहते हैं कि ब्रिटेन का सूर्य कभी भी अस्त नहीं होता था, तो यहां पर भी पहुंच गया था यूके। ऐसे में जब पूरे दुनिया में आज़ादी मिली, स्वतंत्रता का दौर रहा, सब आज़ाद हो गए, लेकिन इस वाले भाग पर ब्रिटेन ने कब्जा करके रखा, यूके ने। अर्जेंटीना ने इस पर डिमांड कर दिया, क्योंकि यहाँ के रहने वाले लोग जो हैं वो अर्जेंटीनाई मूल के हैं। जैसे आप इंडिया में अगर देखो तो जैसे गोवा था, पांडिचेरी था, ठीक है, वहाँ पर विदेशी लोग थे, बाहर के लोग थे, फ्रांसीसी थे, लेकिन यहाँ पर भारतीय भी तो थे। बाद में फिर वो इंडिया का भाग हो ही गया। इसी प्रकार से यहाँ पे अर्जेंटीना के लोग ही तो रह रहे थे, लेकिन अधिकार किसका? यूके का। तो इसको लेकर के अर्जेंटीना ने बार बार डिमांड करी कि भाई ये हमारा भाग है, ये हमको वापस लौटाओ, बट ब्रिटेन ने इसको लौटाने से मना कर दिया। फिर ये मामला चला गया अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय,
और आप जानते हैं कि यहाँ पर एक जनमत संग्रह भी कराया गया। जनमत संग्रह जब कराया गया तो अर्जेंटीना इस बात को लेकर के कॉन्फिडेंट था कि भाई हमारे लोग ही तो यहाँ पर रहते हैं, जनमत संग्रह होगा भी तो लोग हमारे ही पक्ष में वोट करेंगे। बट हुआ इसका उल्टा, वहाँ की रहने वाली जनता ने वोट कर दिया यूके के पक्ष में। तो इस प्रकार से अर्जेंटीना ने इस पर आरोप लगाया कि जो वोटिंग कराई गई है इसमें कहीं ना कहीं से जालसाजी कराई गई है, ये वोटिंग सही से नहीं कराई गई है। तो कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि अर्जेंटीना और ब्रिटेन के बीच में ये फॉकलैंड द्वीप आज भी विवादित बना हुआ है। तो इस आधार पर अगर देखा जाए तो यह कथन क्या हो जाएगा, यह भी सत्य हो जाएगा। यह सत्य कथन है और पहला गलत है। फिर है गैलापागोस द्वीप समूह, जो कछुओं, घड़ियालों आदि के लिए प्रसिद्ध है, इस पर चिली का अधिकार है। ध्यान दीजिएगा। तो गैलापागोस आइलैंड को हम लोग देखने का प्रयास करते हैं, अब कह रहा चिली पर अधिकार है, तो यहीं से ये इनकरेक्ट हो जाता है, क्योंकि ये चिली पर अधिकार नहीं है। ये कहाँ पर अधिकार है, तो आप कहेंगे इस पर इक्वाडोर का अधिकार है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर हम मैप में देखें तो ये वाला जो कंट्री है यहाँ पर, ये इक्वाडोर है, ये इक्वाडोर, और इधर की ओर देखो तो ये मिलेगा आपको गैलापागोस, यही गैलापागोस है। गैलापागोस का जो निर्माण हुआ है ये वास्तव में वल्केनिक इरप्शन के द्वारा हुआ है, यानी ज्वालामुखी द्वीप के रूप में इसका निर्माण हुआ है। क्योंकि आप जानते हैं नाजका प्लेट और साउथ अमेरिकन का यहाँ पर टकराहट हो रही है इस एरिया में, तो यहाँ पर एक्टिव वल्केनो है, बट यहाँ पर हॉट स्पॉट के द्वारा वल्केनिक इरप्शन हुआ है, और वल्केनिक इरप्शन होने से गैलापागोस आइलैंड का निर्माण हुआ है। तो पूछा अगर जाए कि इसका निर्माण क्या ज्वालामुखी क्रिया से हुई है, तो आप कहेंगे बिल्कुल सही है। और इस पर अधिकार किसका है, तो आप कहेंगे इक्वाडोर का अधिकार है। और समझने वाली बात यह है कि ये बहुत ही अनोखा आइलैंड है। आप यहाँ पर जब जाएंगे पर्यटन के लिए, टूरिज्म के लिए बहुत फेमस है ये। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के घड़ियाल, कछुए, मछलियाँ, ये सब आपको देखने को मिलेगी। तो अपने आप में एक अनोखा आइलैंड है। तो ये भी हो गया। अब देखिए ध्यान से, तो इस पर चिली का नहीं इक्वाडोर का अधिकार है। इस आधार पर यह स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। फिर कह रहा है ब्राजीलिया से पूर्व रियो डी जेनेरियो ब्राजील की राजधानी थी। अब ध्यान दीजिएगा, अगर हम ब्राजील को देखें तो ये पूरा बड़ा सा जो पार्ट आप देख रहे हो, ये पूरा क्या है, ब्राजील है। यहाँ से लेकर के ये पूरा हिस्सा जो है ये ब्राजील का पार्ट है। तो आप कह सकते हो कि साउथ अमेरिका में सबसे बड़ा अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा कंट्री है, तो आप कहेंगे जाहिर सी बात है ब्राजील है। ब्राजील में अगर कुछ शहरों को हम देखें तो ब्राजील सबसे बड़ा कंट्री है साउथ अमेरिका का, और साथ ही साथ इसकी जो राजधानी है ब्राजीलिया वो यहाँ पर है। अगर यहाँ पर देखें तो एक सिटी है इसका रियो डी जेनेरियो। अब ध्यान दीजिएगा, ब्राजील वास्तव में क्या करता है कि बार बार अपनी कैपिटल को शिफ्ट करता है। क्यों करता है, क्योंकि आप जानते हैं कि किसी भी देश की राजधानी जहां पर होती है सारे संसाधन उधर की ओर मोड़ दिए जाते हैं, तो आसपास का एरिया भी डेवलप हो जाता है। जैसे मान लो दिल्ली राजधानी बनी हुई है, अब मान लो राजधानी को शिफ्ट करके लखनऊ कर दिया जाए, तो लखनऊ का जो पूरा एरिया होगा यूपी वाला, वो सब एरिया डेवलप हो जाएगा। फिर कहीं पर साउथ इंडिया में लेकर चले जाइए। तो इसी प्रकार से ब्राज़ील क्या कर रहा है, एक टैक्टिस अपना रहा है। क्योंकि आप देखिए, सबसे पहले इसकी राजधानी थी सेल्वाडोर। कौन सी थी, सेल्वाडोर यहाँ पर है। सेल्वाडोर प्राचीन राजधानी हुआ करती थी। इसके बाद इसने क्या किया, रियो डी जेनेरियो को राजधानी बनाया, और रियो डी जेनेरियो सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर है ब्राज़ील का। इसके बाद प्रेजेंट टाइम में इसने राजधानी क्या कर दिया, ब्राज़ीलिया कर दिया। तो ध्यान दीजिएगा कि ब्राज़ीलिया से पहले राजधानी कौन सा था, तो आप कहेंगे रियो डी जेनेरियो। ये बात भी सत्य है। तो इस आधार पर अगर हम देखें तो यह कथन भी क्या है, सत्य होता है। तो हम कह सकते हैं इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, पूछ रहा है कौन से कथन सही हैं, तो पहला गलत हो गया और तीसरा गलत हो गया, यानी कि दूसरा और चौथा सही हो जाएगा, यानी सी उत्तर इसका सही होगा।